आज हम बात करेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली जो अरेंज्ड होती हैं वो रोज होते हैं। आज हम बात करेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर की जहाँ बात आती है, माइनर हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। माइनर के लिए क्या होना चाहिए हमें? मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इवेलुएट होता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, व्हाट डज इट मीन? हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है मतलब, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बोथ आर इक्वल टू 2। 2 कॉलम है उसमें और 2 रो हैं। सपोज आई हैव एन एग्जाम्पल 2 1 8 1। ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। इस मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे माइनर की। माइनर ऑफ ए। इस मैट्रिक्स के लिए हम माइनर की बात करेंगे। माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए इज अगेन अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। हर एक एलिमेंट का हम माइनर इवेलुएट करेंगे और उन्हें इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब ऑर्डर से मतलब 2 की जगह 2 का माइनर, 1 की जगह 1 का माइनर, 8 की जगह 8 का माइनर और 1 की जगह अगेन 1 का माइनर रखेंगे तो एक नई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। वो इस दी गई मैट्रिक्स की क्या होगी? माइनर होगी। इवेलुएट कैसे करते हैं ये देखिए। 2x2 की मैट्रिक्स के माइनर का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 का। माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 क्या होगा? 2 कहाँ है? इसका लोकेशन क्या है मैट्रिक्स में? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या है? 2। तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको छोड़ते हुए, मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जो हमें एक एलिमेंट बच रहा है 1, दैट विल बी माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 विल बी 1। सिमिलरली माइनर ऑफ 1, फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री की हम बात कर रहे हैं। माइनर ऑफ 1 ये कहाँ है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको छोड़ने के बाद में जो एंट्री बच रही है वो माइनर ऑफ 1 हो जाएगी, दैट इज 8। इसको और इसको छोड़ते हैं तो 8 मिलता है। सिमिलरली माइनर ऑफ 8 अगेन, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको छोड़ने के बाद एंट्री क्या बच रही है? 1। तो माइनर ऑफ 8 इज 1। देन माइनर ऑफ 1 अगेन, ये सेकेंड 1 इज द फोर्थ एंट्री। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो एंट्री 1। इसको छोड़ें तो क्या बचता है? 2। तो माइनर ऑफ 1 विल बी 2। सो 1 1 8 2 these are minors of the entries of the given matrix of order 2।
तो इसका माइनर कैसे मिलेगा? हम इन माइनर्स को, एलिमेंट्स के माइनर्स को हम उनकी प्लेस पे रखें। 2 का माइनर 1, तो ये इसकी प्लेस पे आएगा, दैट इज़ 1। अगेन 1 का माइनर 8, तो ये यहाँ आएगा। अगेन 8 का माइनर 1, तो ये यहाँ। माइनर ऑफ 1 2, तो ये 1 की प्लेस में आएगा और ये होगा 2। सो माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ वेरी सिंपल। इवेलुएट ऐसे किया। अब डायरेक्टली अगर हम देखें तो बेसिकली हमने किया क्या है, जिस एलिमेंट का माइनर लेना है वो जिस रो और जिस कॉलम के एड्रेस पे है उनको डिलीट करो, उसके बाद जो एलिमेंट बचता है वो उसके माइनर की जगह लिख दो, तो आपको मिल जाएगा एलिमेंट वाइज माइनर। उनको अरेंज करो उसी ऑर्डर में, विल गिव यू माइनर ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अगर इसी तरह से हम एक और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, 1 3 2 1 4 6 2 2 1, एक मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम बात कर रहे हैं माइनर की, और वो किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बात इवेलुएट करते हैं। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर अगेन क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगी, कोई मैट्रिक्स मिलेगी हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के माइनर में। अब इसमें एंट्रीज कौन होंगी, इस माइनर ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन होंगे, ये कैसे बताएंगे? इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, तो इन 9 एलिमेंट्स का जो माइनर होगा वो सारे माइनर मिलके बनाएंगे मैट्रिक्स ए का माइनर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें माइनर ऑफ 1। देखिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की एंट्री है 1। तो जिस कॉलम और जिस रो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको छोड़ने के बाद में क्या बचता है? हमने किया इसको डिलीट, हमने किया फर्स्ट रो को डिलीट, क्या बच गया? 4 6 2 1, एक सब मैट्रिक्स बच गई 4 6 2 1। तो माइनर ऑफ 1 is determinant of this matrix remain after deleting the respective row and column of the entry for which we are finding the minor। सिंबल पे जाइए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को हम 2 वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। वो दी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है जो कि एक नंबर होता है। तो हमने इस वर्टिकल लाइन के सिंबल में जो लिखा है, हमें बेसिकली क्या करना है? अब इस 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। तो उसका क्या तरीका होता है? 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सो इट विल बी 4 into 1 minus 6 into 2। तो ये क्या होगा? 4 minus 12 and it is minus of 8। तो माइनर ऑफ 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 क्या बना? माइनस ऑफ 8 इज माइनर ऑफ फर्स्ट एंट्री। सिमिलरली माइनर ऑफ 3 की हम बात करते हैं। माइनर ऑफ 3 कहाँ है? पहला रो है और 1 2 दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम की एंट्री है 3। ये रो इसमें 3 है, हटा दो इसको, और ये कॉलम तो हटा दो इसको। तो रह गया क्या? 2 एंट्री ये रही क्योंकि ये रो हटा दी हमने, 2 एंट्री ये रही क्योंकि हमने ये कॉलम हटा दिया।
इस टी को इमेजिन करो, 1 3 2 3 4 2, इस टी को इमेजिन करो। इस टी को हटाने के बाद क्या रहा है, 1 2 यहाँ है, 6 और 1 यहाँ है, अगेन 4 एलिमेंट्स हैं। माइनर ऑफ 3 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स which we obtain by deleting the first row and second column 1 6 2 1। अब ध्यान दीजिए, ये इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ हमने रखा है 1 के साथ 2 है तो 1 के साथ 6 ना लिख दें या दूसरे वाला 1 ना लिख दें। 1 के साथ 2 है और 6 के साथ 1 है, या 1 और 6 हॉरिजॉन्टली और 2 और 1 हॉरिजॉन्टली, जिसमें 2 पहले 1 बाद में, इसी ही सीक्वेंस में इनको हम अरेंज करेंगे और एक सब मैट्रिक्स मिलेगी। नाउ अगेन माइनर ऑफ 3 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल दैट इज 1 into 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिवर्स डायगोनल दैट इज 6 into 2, what we have 1 minus 12 that is again will give the minor of second entry of first row. Now minor of 2 विच एंट्री, पहली रो तीसरे कॉलम की एंट्री, ये कॉर्नर मोस्ट, पहली रो तीसरे कॉलम की एंट्री का माइनर क्या होगा, डिलीट द रो एंड डिलीट द कॉलम, व्हाट वी हैव अ सब मैट्रिक्स 1 4 2 2। तो माइनर ऑफ 2 विल बी 1 4 2 2, अगेन 1 into 2 माइनस 4 into 2, क्या इस मैट्रिक्स का हमने क्या किया है, माइनर लिया। माइनर कैसे लेंगे, फॉर माइनर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जिसमें तीसरी एंट्री का कैसे लिया, इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। क्या बनेगा 2 minus 8, दैट इज सिमिलरली माइनर ऑफ पहली रो कंप्लीट, कम टू सेकेंड रो 1, माइनर ऑफ 1 विल बी सेकेंड रो first column, second row first column will remain we remain with 3 2 2 1. So here we have 3 2 2 1, 3 into 1 minus 2 into 2 will give 3 minus 4 that is minus 1। ये हो गया माइनर ऑफ 1, इसका हो गया। नाउ माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 कहाँ है, सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो में है, तो डिलीट कौन कौन होगा यहाँ, सेकंड कॉलम होगा 3 4 2 वाली एंट्री डिलीट, और सेकंड रो 1 4 6। ये प्लस के सिंबल में जो बन रहा है इसको डिलीट करेंगे हम, ये और ये, क्या बचा 1 2 2 1। -3, ये हो गया 1 हो गया 4 हो गया। नाउ कम टू द लास्ट एंट्री ऑफ सेकेंड रो दैट इज 6, माइनर ऑफ 6। अब देखिए 6 कहाँ है, थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो में है, तो अब ये 1 4 6 ये लाइन ये रो, और 2 6 1 ये लाइन थर्ड कॉलम सेकेंड रो डिलीट करिए, क्योंकि एंट्री कहाँ है, ये कहाँ लाई कर रही है, इस कॉलम में और इस रो में। 1 3 2 2,
1 3 2 2, क्या बचा 1 3 2 2, ये हट गया, ये हट गया, तो एक तो पहले रो के 2 एलिमेंट और लास्ट थर्ड रो के 2 एलिमेंट रह गए। minus of 4. Now similarly 2 2 1, minor of 2, 2 कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, 2 है फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में, तो ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो 3 2 4 1 बच गया। तो यहाँ सब मैट्रिक्स क्या बच गई हमारी, 3 2 4 6, 3 2 4 6, ये हट गया और ये हट गया, तो 3 2 4 6 रह गया। थ्री इंटू सिक्स, नाउ अगेन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल का, 3 इंटू सिक्स माइनस 4 इंटू 2, 18 माइनस 8, आंसर विल बी 10. Similarly, minor of the second entry of the third row, second column, ये हटाएंगे, उल्टा टी वाला पार्ट क्या रहेगा, 1 1 2 6. So minor of next 2 क्या रहेगा, 1 1 2 6. ये क्या हुआ, 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2, 6 माइनस 2 विल बी 4. तो हमें 4 क्या मिला है, इस एंट्री का माइनर मिल गया. Now we remain with the last entry, that is 1 and third row and third column. Third row and third column. On deleting the third row and third column, we remain with the submatrix having the elements 1 3 1 4. So again, minor of 1, minor of 1 क्या बनेगा, 1 3 1 4. 1 into 4 minus 1 into 3, 4 minus 3 that is 1. तो 1 क्या मिला हमें, इस लास्ट एंट्री का माइनर. अब देखिए, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स of the same order as the order of the given matrix, and the entries are, or the elements of this matrix, minor matrix, are nothing but the minors of each element of the given matrix. Of 1, of 3, of 2, of 1, of 4, of 6, of 2, 2, 1. ये 9 एंट्रीज जो हैं, इनके जो माइनर होंगे वो बनाएंगे माइनर ऑफ ए की एंट्रीज. तो माइनर ऑफ 1 कौन था, -8 था, तो 1 की जगह आप रखेंगे -8. अगेन माइनर ऑफ 3 सेकेंड एंट्री कौन था, -11 था, यहाँ रखेंगे, ये हो गया. नाउ थर्ड 1 3 2, थर्ड एंट्री क्या है, 2. तो माइनर ऑफ 2 क्या मिला था हमें, -6, तो हम इसको यहाँ रखेंगे. 1 3 2, इनके माइनर्स ने कौन बनाया, फर्स्ट रो ऑफ माइनर ऑफ ए, एक नई मैट्रिक्स का. 1 4 6, 1 का माइनर क्या मिला था, -1. देन 4 का माइनर क्या मिला था, सेकंड जो एंट्री है सेकंड रो की, 4. माइनर ऑफ 1 हमें मिला था -1, माइनर ऑफ 4 हमें क्या मिला है, -3. माइनर ऑफ 6 हमें क्या मिला है, -4.
माइनर ऑफ 2 क्या मिला है 10, तो ये 2 के प्लेस में कौन आ जाएगा, इसका माइनर जो कि है 10, तो यहाँ क्या मिला हमें 10। अगेन सेकेंड एंट्री ऑफ द थर्ड रो 2, माइनर ऑफ 2 देखिए क्या मिला था 10 एंड सेकेंड 2 इज 4, यहाँ हमें क्या मिला 4। देन द लास्ट एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 1, इसका माइनर हमें क्या मिला अगेन 1, तो मिला 1। सो मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको 3/3 बोले और ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3 बोले, आर द सेम थिंग। इस मैट्रिक्स का माइनर कौन है, एक अगेन मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, उसकी एंट्रीज कौन है, मैट्रिक्स ए के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का माइनर्स इवेलुएट करके उन्हें उन्हीं के प्लेसेस में अरेंज करने पे जो मैट्रिक्स मिल रही है दैट विल बी माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।